आप देख रहे हैं चेन्नई लाइव, हर खबर के साथ आज की खास खबर। शिक्षक दिवस मुंबई में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैरियान इंग्लिश स्कूल के प्रेसिडेंट, उद्योगपति, समाज सेवी नेता अशोक सिंह मुंबई भांडुप स्थित अपने विद्यालय में अपने सभी टीचरों और स्टूडेंट के साथ हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया। इस अवसर पर उन्होंने अपने सभी टीचरों को उनके कर्तव्यों के बारे में बताया और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का उपदेश और ये मीडिया के आगे देखिए पूरे देश में संदेश देता हूं। शुक्ला की रिपोर्ट। जितने भी अध्यापक अध्यापिका प्रिंसिपल जितने भी हैं स्कूल के, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उनसे ही सब डिपेंड करता है। पूरा देश आज उनके ऊपर डिपेंड है। जैसे मैंने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो बड़ा होकर वही बनता है जो उसको शिक्षा मिलती है। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपका है। दूसरा भगवान आप है, टीचर होते हैं, गुरु होते हैं। दूसरा भगवान गुरु होते हैं। ये सब समझ के कि हम भगवान का रूप दर्जा जो हमको मिल रहा है, इसके साथ हमें गद्दारी नहीं करनी है, हमें किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी है, हमें ईमानदारी के साथ उन बच्चों को बड़ा करना है पढ़ा लिखा के। और इस तरह, क्योंकि गार्जियन तो आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि गार्जियंस का कभी ध्यान नहीं, अगर उनको ध्यान देने की जरूरत होती तो शायद आपके पास नहीं भेजते। तो डिपेंड रहते हैं। सबसे पहले जब बच्चा जाता है तो उससे पूछे आज टीचर ने क्या बताया है, आज टीचर ने क्या पढ़ाया है, आज का होमवर्क क्या है तुम्हारा। ये आपकी नकल करते हैं, आपकी कॉपी करते हैं, और जो बच्चे बताते हैं उनको और उसी पे वो अमल करते हैं, उसी को कहते हैं। कभी भी कोई भी गार्जियन ये नहीं कहता है कि आपकी टीचर ने गलत बताया है। कभी भी अभिभावक ये नहीं कहता है कि आपकी टीचर ने गलत पढ़ाया है, क्योंकि वो सभी आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं। आपका मान सम्मान इन बच्चों के अंदर रखते हैं कि टीचर्स का क्या सम्मान होता है। कोई भी अभिभावक की बात बच्चा नहीं सुनता है, लेकिन आपको ध्यान हो या ना हो, आप ध्यान करिए। इतिहास गवाह है कि अगर टीचर्स कर देता है तो अपने मम्मी पापा की बात न मानते हुए वो टीचर्स की गुरु की बात मानता है। ये इतिहास गवाह है। यही चीज़ को हम बताने के लिए या इस चीज़ को कहने के लिए हम आज का दिन मनाते हैं। साल में एक दिन याद करते हैं, और एक दिन के बाद जितने दिन होते हैं 365 में, तो एक दिन आपके लिए होता है। 364 दिन फिर मतलब ये दिन जो होता है, एक दिन आपके लिए होता है, आपके सम्मान के लिए होता है, लेकिन 364 दिन इन बच्चों के लिए होता है। और 364 दिन आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए उनको कि किस तरह से आप पढ़ाते हैं। बस इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। और बहुत धन्यवाद। मनाने के लिए आप सब पधारे। हमारे प्रेसिडेंट अशोक सिंह सर आए, सब टीचर्स आए, सब ने अपनी अपनी जैसी भी हैं अपना अपना जो मन की बात है वो बता दें। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। सभी जो भी आए उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और उनकी यादगार में, डॉक्टर राधाकृष्णन, इनकी यादगार में जो भी आपके मन में आदर भाव व्यक्त किए सब ने अपने अपने तरह से, उसके लिए मैं सबकी आभारी हूँ। थैंक यू। हमारे जीवन में यही होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ के लिए सही है, उसको वही उपयोग करें, उतना ही बोलें, तभी उस चीज़ का अच्छा सदुपयोग होगा, या फिर अच्छी तरह उसको देखा जाएगा या लोग आपको समझेंगे। इसी तरह टीचर, अभी टीचर से तो लोग हम फूल देते हैं टीचर को उसका सम्मान करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं हम फूल दें तभी टीचर का सम्मान है। हम उनसे मिलें, एक साल में एक दिन ऐसा है, हम उनसे मिलें, उनसे दो अच्छी बातें करें, उनका सुख दुख पूछें, उनके जीवन में क्या चल रहा है उसे भी बांटें। तो वो भी हमारे जीवन में एक टीचर्स डे मनाने का एक अलग तरीका है, अलग दिवस है। तो ज़रूरी नहीं कि उनको फूल दें, सम्मान दें। अभी किसी के पास ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि सब पैसे वाले हैं फूल खरीद सके। कोई ऐसा भी इंसान है जो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है फूल खरीदने के, फिर भी वो टीचर से मिले, दो बातें करें, बस उतना ही उसके जीवन में टीचर को ये तो रहेगा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई बच्चे को, किसी को बढ़ाया, अच्छा ज्ञान दिया, जो मेरे जीवन में मेरे एक दिन के लिए मेरे सुख दुख बांटने के लिए भागीदारी है। तो इसी तरह टीचर हमारे जीवन में, अभी क्या बोले, इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं बोल सकते, वो शायद और भी अच्छा उसके लिए कोई शब्द होता तो वो यूज़ किया जाता। क्योंकि बचपन से बड़ा बनाने तक एक इंसान होता है, बचपन में हम जाते हैं उनको कुछ भी नहीं मांगते, पेंसिल पकड़ना, बुक पे लिखना, कुछ भी नहीं पता होता कि ABCD क्या होता है। वो तो बस एक ज्ञान है जो हम पहली से लेकर दूसरी से तीसरी तक, उस पर हम ग्रेजुएशन करते हैं। फिर बाद में कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई लॉयर बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है। वो ज्ञान एक किताबी ज्ञान है जो हमको उस पोस्ट तक पहुंचाती है। लेकिन सबसे पहले हमारे जीवन में ये होना चाहिए कि हम अच्छी चीज़ें, अच्छा व्यवहार, सभी बड़े छोटे सबके लिए अच्छी बातें और अच्छी सोच रखनी चाहिए।
इससे अच्छा और भी टीचर के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो आज के दिन टीचर्स को नमस्कार, सारे टीचरों को, और सबका धन्यवाद जो हमें इस मुकाम पर पहुँचाया। सबसे पहले तो मैं उनको नमन करना चाहूँगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनका जन्मदिन हम आज मना रहे हैं। 1888 5 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। वहीं से शुरुआत होती है हमारी कि हमारी इस भारतवर्ष देश को, हमारी इस भारतवर्ष को आज़ाद करने में सबसे अधिक भूमिका उनकी इसलिए रही है कि जो हमारे सेना जब बॉर्डर पे जब वहाँ पे जाते हैं और दुश्मन से मुकाबला करने के लिए गोले बारूद लेके जब जाते हैं, तो उनको भी शिक्षा देने का काम ये अध्यापक ने किया है, टीचर्स ने किया है, गुरु ने किया है। हमने अपने भाषण में भी यही कहा है कि हम इस गुरु को, इस टीचर को, अध्यापक को, अध्यापिका को, चाहे हमसे उम्र में बड़े हों या छोटे हों, लेकिन हम उनको गुरु कहते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और ये कह के प्रणाम करते हैं, ये कह के कहते हैं, उनको उनका सम्मान बढ़ाते हैं कि जैसे हमें गुरुओं ने सिखाया था कि गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है कि अगर आप न होते तो मुझे ये पता नहीं चलता कि हमारे देश की आज़ादी किस तरह से ली गई। हम इतिहास को पढ़ ही नहीं पाते। अगर आप न होते, गुरु न होते, तो मुझे ये पता नहीं चलता कि माता पिता का सम्मान कैसे होता है। अगर आप न होते तो मुझे ये पता न चलता कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश के प्रति क्या है, इन बच्चों के प्रति क्या है। अगर आप न होते तो हमें कौन बताता कि देश के लिए कुर्बानी किस तरह से दी जाती है। अगर आप न होते तो हमें कैसे पता चलता कि वर्ल्ड में कितने देश हैं। अगर आप न होते तो संविधान, भारतीय संविधान के बारे में हमें कैसे पता चलता। यानी आप ही सब कुछ हैं। हमारे माँ बाप से बढ़ के नहीं, भगवान से भी बढ़ के हमने आपको सम्मान देने का हमें काम करना चाहिए। तो अभी ज़्यादा कहूँगा तो ये ठीक नहीं है। मैं अपने भाषण में सब कुछ बताया है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा। मेरी जो आप लाइन पूछ रहे थे, तो मेरी लाइन यही है कि उसको शॉर्टकट में समझ लीजिए कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यही मेरी हेडलाइन है कि हम भगवान से भी बढ़ के इन गुरु को मानते हैं। अगर ये ना होते तो आज इस दुनिया में ना होते हम। बस इतना कहना चाहते हैं।